हेलो एंड नमस्ते आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो आइए आज की हमारी गुफ्तगू हमारे बीच जो टॉक्स चल रहे हैं चैट हो रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। कल हमने एक फ़िल्म के बारे में बात की थी, चर्चा की थी, कल के वीडियो में आप चेकआउट करना। तो जब हम थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं और उन किरदारों में अगर अटक जाते हैं तो फिर तो हम बहक जाते हैं, फिर उस मूवी का उतना आनंद भी नहीं ले पाते। इनफैक्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। अब हम दुखी भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, विचलित हो जाते हैं और नाराज़ भी होते हैं। तो किसी भी चीज़ को पर्सनलाइज़ करने पर ऐसा ही होता है। देखिए, पर्सनलाइज़ करना गलत है या सही, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जब जो चीज़ जिस भाव से देखने, करने, सुनने गए थे, जब वो भाव बदल जाता है, तो सब बदल जाता है, भावना भी। तो आइए आज एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ में से। अम, अभी मैं आपको कुछ शब्द कहती हूँ, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। आप उसको सुनिए, इमेजिन कीजिए और अपनी बुद्धि से उसे विजुअलाइज कीजिए या फिर उसका अनुभव करिए। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पका हुआ खट्टा नींबू, बहुत खट्टा, उसका जूस आप फील कीजिए आपके टंग पे। अब बहुत ही पके हुए तेज़ कड़वाहट से भरे करेले का रस पीजिए और फील कीजिए एपिग्लोटस में, आपके यहाँ थ्रोट में क्या फीलिंग आ रही है। अब ठंडा ठंडा बर्फ़ का टुकड़ा डालिए अपने मुंह में। चलो अपने सर पे भी रख दीजिए थोड़ा सा, अगर आज आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो। चलो अभी एक तीखी हरी मिर्च हो जाए। हम्म? अच्छा चलिए तली हुई हो जाए मिर्च, तली हुई, जो पकौड़ों के साथ खाते हैं ना, नमक लगी हुई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शन है या तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम लिख कीजिए या फिर बहुत ही सॉफ्ट रसीला मीठा गुलाब जामुन फील कीजिए अपने मुंह में। तो कहिए कैसा रहा ये स्वाद का सफ़र। ये भी तो एक जर्नी ही है ना, कैसे किया आपने। भले हमने बार बार मुख ऐसे कहा, मुख का वर्णन हुआ, हमने बार बार कहा पुट इट इन योर माउथ, फील इट ऑन योर टंग, टेस्ट कीजिए, लेकिन क्या सचमुच मुख नाम के ऑर्गन का नाम लिया गया और उसने की क्या ये यात्रा? नहीं। किसने की? आपने की, लेकिन थ्रू योर माइंड। अब आपने ये सारे चखे हुए हैं पहले भी, है ना, उसका चाहे अच्छा अनुभव आपके पास है या फिर बुरा अनुभव है, लेकिन वो आपकी सबकॉन्शियस में है, मेमोरी में है, तभी तो आपको स्वाद आया। चलिए एक और ट्राई करते हैं। आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उस व्यक्ति को तुरंत अपने माइंड में लाइए। आ गई ना वो व्यक्ति, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेट्स है, मम्मी डैडी है, कोई भी है जिससे भी आप प्यार करते हैं। अच्छा अब मेरे मम्मी डैडी को याद कीजिए। अरे क्या हुआ, नहीं कर पा रहे? क्यों? ओके, आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल लॉजिकल आंसर्स होंगे कि हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं है, हमें क्या पता वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। ओके, आई गेट इट, आई गेट इट। और माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं है, आपने कोई गलती या गुनाह किया ही नहीं है। अब ये हम ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ़िल्म में जब कुछ होता है तो हम उसे रियल समझते हैं, है ना? और इतना बह जाते हैं उसमें कि ये भी भूल जाते हैं कि हम टिकट लेकर घर से तैयार होकर चले हैं। हमारा परिवार अलग है, घर अलग है, हमारी पहचान अलग है और फ़िल्म में जो हो रहा है, उस किरदारों से, उस कहानी से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम तो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। और ये जो मैंने सारे शब्द कहे, वो थे तो शब्द ही, फिर भी आपने उसका स्वाद लिया, अनुभव किया। शब्दों में वो ताकत नहीं थी, आपके अंदर वो मेमोरी है। जैसे मैं आपको अगर कोई अपशब्द बोल दूँ, गाली बोल दूँ, आपका अपमान कर दूँ, तो आपको फ़ील होगा, आपको पता चलेगा। आपके रिएक्शन से हमें भी पता चलेगा कि आपको बुरा लगा।
लेकिन अगर मैं किसी ऐसी भाषा में कुछ बोल दूँ जो आप जानते ही नहीं हैं, तो हो सकता है नाराज़ होना तो दूर, आप शायद स्माइल कर दें और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में हमारी दोस्ती ही हो जाए। और वो भी मैं अगर हँसता हुआ चेहरा रखकर आपसे कुछ कह दूँ, या आप बुद्धू हो, आप ऐसे हो, लेकिन वो लैंग्वेज आपको पता नहीं है, तो आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस भाषा की मेमोरी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर एक फ़िल्म हम बार-बार देखते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में रह जाता है। हमें पता है उस फ़िल्म की कहानी, कौन-सा सीन कब आता है, किस टाइम पर डायलॉग ये है, वो है, ऐसा गाना है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो हमारी मेमोरी में है, हर बार वो सच नहीं है। आपने पहली बार देखा तब वो सच था कि मूवी का अनुभव ले रहे थे, पर अब वो कहानी, वो किरदार, वो सब बदल गए हैं। जिन्होंने वो रोल प्ले किया होगा, वो बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, शायद दुनिया से चले भी गए होंगे। उन्होंने उसके बाद कितनी न फ़िल्में की होंगी, उन्हें खुद भी याद नहीं रहता। लेकिन हम वो मेमोरी पकड़ के उस एक्टर से कहेंगे, आपने ये वाला डांस किया था, आपने वो वाला स्टेप किया था, ऐसे डायलॉग बोला था। इसका मतलब एक्शन से ज़्यादा हमारा रिएक्शन जो है ना, हमारा रिस्पॉन्स, वो हमारे जीवन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो किस तरह से हमारा जीवन प्रभावित होना चाहिए? एक एनिमेटेड मूवी से। अब हम जो प्ले कर रहे हैं वो भी तो एक किरदार है, जो आपका नाम है, जो मेरा नाम है। हम जिस शहर से हैं, जिस फैमिली में जन्मे, जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है, चाहे हम दुनियावी नज़रों में कामयाब है या नहीं है, ये सब कुछ इस कैरेक्टर के पास है। लेकिन हम कैरेक्टर नहीं हैं। अब आप कहेंगे हाँ, लेकिन फ़िल्म में और हकीकत में फ़र्क होता है। रील और रियल में फ़र्क होता है। जो दर्द हमें होता है, वो सचमुच में होता है। जो खुशी होती है, वो सचमुच में होती है। तो आप ज़िंदगी को फ़िल्म कैसे कह रहे हैं? ये थॉट तो है इंटरेस्टिंग। इसके लिए मिलते हैं अगले सत्र में। टेक केयर, बाय।